एक आज़ाद आवाज़ को आप कभी नहीं दबा सकते। कौम की आवाज़ है, उसको उजागर करेंगे। 24 घंटे के अंदर फेयर ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, पेश किया जाए अदालत। जो अरेस्ट होता है वो यही कहता है कि मुझे नंगा करके इन्होंने तशद्दुद किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूँ चांद। और जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं और उन पे प्रेशर डाला जा रहा है या ख़ुद वो छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी तरफ इकॉनमी का बुरा हाल है, हुकूमत नया बजट पेश करने जा रही है। क्या ये मुल्क की सूरत हाल को ठीक कर सकेंगे? सहाफ़ियों पे जो तशद्दुद है, इमरान रियाज खान को अगवा किया गया है, क्या उन्हें बाज़याब करवाया जा सकेगा? आए अवाम के पास और उनसे चल के उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। इमरान रियाज खान जर्नलिस्ट है, उन्हें उठाया गया है, अभी तक पेश ही नहीं किया जा रहा, लापता है। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि किस तरह का निज़ाम है? देखिए, जो लापता हो रहे हैं, स्टेट को आपको भी पता है, एजेंसी को सब पता है वो कहाँ है, तो उनको पेश किया जाना चाहिए। जो भी उन पर जुल्म हो रहे हैं, ये सरासर ज़्यादती है। एक आज़ाद आवाज़ को आप कभी नहीं दबा सकते। आज आपने अरेस्ट किया तो कल वो फिर आके भाई अपनी जो मुल्क की कौम की आवाज़ है उसको उजागर करेंगे, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी। लेकिन आईजी साहब का तो यही कहना है ना कि हमने रिसर्च किया है, पूरे पंजाब के अंदर किसी पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं है, ना किसी एजेंसी के पास मौजूद है। तो फिर क्या समझते हैं, एक इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम लापता कर दिया गया? देखिए, ये तो देखें, कभी भी किसी भी जर्नलिस्ट को, कभी किसी भी पर्सनैलिटी को ढूंढना स्टेट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपको भी पता है, अदारों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो ये तो अदारों का ही मुझे लग रहा है, जो भी साफ बात है। सर, आप क्या कहेंगे कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल बड़ी नसाजगार है इस टाइम, तो ये हुकूमत बजट पेश करेगी, उसके बाद आप देखते हैं कि ये कुछ स्टेबल कर सकते हैं इकॉनमी को? देखिए, जैसे कि आपको पता है, जब भी हुकूमत का लास्ट ईयर होता है तो हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश करती है। और जैसे कि आपने पहले कहा कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है अवाम को, कि अवाम कुछ ये आर्जी चीज़ें देख के कि अशिया सस्ती हो गई हैं और अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरीज बढ़ा दी जाती हैं, तो ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है और तो कुछ नहीं है। जैसे हुकूमत को 1.5 साल तकरीबन हो चुका है, 1.5 साल में हुकूमत ने आके क्या किया? और जो सहाफ़ियों को आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये इस तरह के हथकंडे यूज़ करके उनकी आवाज़ का दबा सकते हैं? देखें, जो पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो आर्टिकल 19 है, वो हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो फिर हर बंदे को बोलने का हक। लेकिन हमारे मुल्क में आपको पता है कि कानून सिर्फ नाम का कानून है, ये लिखे होने तहरीरी कानून बस तहरीर तक किया और कुछ नहीं है। यहाँ पे ना कोई इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट है। बस जैसे इमरान रियाज खान साहब को पकड़ा जाए, उनको आइन तो कहता है, कानून कहता है कि 24 घंटे के अंदर जब भी कोई पकड़ता है तो उसको 24 घंटे के अंदर फेयर ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, पेश किया जाए अदालत में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता इस मुल्क में, उसका पता ही नहीं चल रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क के अंदर कोई लॉ इन्फोर्समेंट है या कोई अदारे कुछ काम कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तादाद में छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई को, तो आप क्या समझते हैं कि वो खुद छोड़ के जा रहे हैं या कोई प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है? इसमें ना मैं अपना जो जवाब है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसमें आपको यही कहूँगा कि नोबडी कैन फाइट द स्टेट। तो आप इसको प्रेशर समझो या जो भी समझो, जब हम स्टेट के ख़िलाफ़ जाते हैं ना, तो लोग उसको इतनी आसानी से, आपकी वो जंग इतनी आसानी से आप नहीं लड़ सकते। तो पीटीआई इस स्टेज पे 27 सालों में उस स्टेट के ख़िलाफ़ इस तरह नहीं गई जिस तरह अब गई है। आप जब स्टेट के ख़िलाफ़ होते हो तो आपको इस तरह के दिन देखने पड़ते हैं। ये सारा जो प्रेशर आपको लग रहा है, ये स्टेट की ऑपोजिट साइड पे इस तरह का प्रेशर बेयर करना पड़ता है। ये आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि आप इतनी आसानी से, और हम इनके मुखालिफ खड़े हैं, लेकिन उसकी कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी ना। और वो जो इमरान खान चुका रहा है, आज उसकी पार्टी 27 सालों में इस तरह लोग नहीं छोड़ के गए। और इमरान रियाज खान जो जर्नलिस्ट, उसे उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, मतलब वो भी कीमत चुका रहे हैं। मैंने तो आपको बताया था कि आप जब स्टेट से के ऑपोजिट साइड पे होते तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है, और अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा। ये सही खड़े हैं, वो हमारे लिए ही खड़े हैं, क्योंकि चंद लोग ही इतनी जुर्रत कर सकते हैं स्टेट के सामने खड़ने की। तो मेरा तो यही है कि नोबडी कैन फाइट द स्टेट। खुद तो कोई नहीं छोड़ के जा सकता। जाहिर बात है, उनकी फैमिलीज़ को टॉर्चर किया जा रहा है। आप देख लेना, पिछले दौरों में भी जेलें काटी हैं, नून लीग के लोगों ने भी जेलें काटी हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी काटी हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमें नंगा किया गया है। किसी ने नहीं कहा। ये पीटीआई के जो लोग हैं, जो अरेस्ट होता है वो यही कहता है कि मुझे नंगा करके इन्होंने तशद्दुद किया है, टॉर्चर किया गया है।
फैमिली को उन्होंने हरासा किया है, चार दीवारी का जो तकद्दुस है उन्होंने ऐसी बुरी तरह पमाल किया है, घरों में जाके शीशे तोड़े हैं, LCDयाँ, ये वो सारा निज़ाम इन्होंने ख़राब किया है। इस तरह सहाफ़ियों को उठाया गया, इमरान रियाज खान अभी तक लापता है। देखें, इसकी बिल्कुल पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी राय, ये हर इंसान का हक़ है, ठीक है, हर इंसान को बोलने, हर शहरी को बोलने का हक़ है। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे ज़ुबानें ज़बरदस्ती तो बातें नहीं करवाई जा सकती ना, क्योंकि एक पार्टी के अंदर ही पावर स्ट्रगल चल रही है। क्योंकि स्टेबिलिटी, इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद से उन्होंने सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, उनके मेन को, कैबिनेट को, तो उसके बाद उनके पास एक पावर स्ट्रगल चल रही थी पार्टी के अंदर। तो सेम सिचुएशन अब है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि लोग PTI को छोड़ते जा रहे हैं। हाँ, इसके पीछे हम कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जिसका फिर हम आर्टिकल से डील कर सकते हैं, आर्टिकल 8 to 28 जो कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसके पीछे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रही। तो फिर सहाफ़ियों को जिस तरह उठाया जा रहा है, अगवा कर लिया जाता है, इमरान रियाज खान को उठा लिया गया, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है? फिर बिल्कुल नहीं, बहुत गलत है कि हम ये देखते हैं जो पार्टी पावर के अंदर आती है वो क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ओपोनेंट्स को जाकर टारगेट करती है कि उनके अगेंस्ट सारी चीज़ें चलती है। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी चीज़ दिखाते हैं, हालांकि रियलिटी होगी, लेकिन उनके अगेंस्ट जाएगी, वो उसको ऑन एयर नहीं करेंगे, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट नहीं कर रही हमारे मुल्क में, जो कि एक सबसे बड़ी एक सोसाइटी की बेस होती है। हमें वही नहीं मिल रही, हम आज़ादी बोलने का हक ही नहीं है, तो भाई हमारे ना अवेयरनेस होगी ना कुछ और, हम लोग एक वही कॉलोनियलिज्म की तरफ चल रहे हैं, उसी तरह एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार। सर पहले तो मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग उनके छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह आज शीरी मज़ारी साहिबा में उन्हें छोड़ के चली गई PTI को, तो आप क्या समझते हैं, ये खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जा रहे हैं या कोई प्रेशर इन पे बिल्ड किया जा रहा है? एक्चुअली ना इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जो लोग हैं वो खुद छोड़ के भी जा रहे हैं, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उनको प्रेशराइज भी किया जा रहा है एजेंसीज़ की तरफ से, गवर्नमेंट इदारों की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट खुद थी। जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लोग थे वो तो ऑब्वियसली उनको छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी हैं जिनकी आइडियालॉजी है, जो अब ये रिसेंटली वाक़यात हुए हैं, ये जो अटैक्स हुए हैं उसके साथ मैच नहीं करती है, इसलिए लोग उसको छोड़ के भी जा रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कि लोगों ने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर भी देखना है, क्योंकि PTI को वो बैन करने के लिए जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल फ्यूचर जो पॉलिटिशियंस हैं उनका ख़त्म हो जाएगा अगर वो इधर ही जुड़े रहेंगे। तो अगर वो भी ना आप क्या समझते हैं कि मुल्क के अंदर इस टाइम जितनी क्राइसिस फेस करना पड़ रही है इकोनॉमिकली तौर पे, और हुकूमत बजट भी पेश करने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये ठीक कर पाएंगे ये सारा सिस्टम? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इकोनॉमिक का भी स्टूडेंट रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती हैं, IMF कैसे वर्क करता है, तो मेरे ख्याल में तो ये नहीं हो सकता। और आखिरी सवाल के जो जर्नलिस्टों को उठाया गया, इमरान रियाज खान अभी तक 10-12 दिनों से लापता हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन सर, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक राइट देता है आर्टिकल 10 के तहत, राइट टू फेयर ट्रायल, ठीक है। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि ये जो उनका राइट टू फेयर ट्रायल है उसकी एब्रोगेशन हो रही है। उसके तहत 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी बंदा गिरफ्तार होता है उसको अदालत में पेश करना होता है। तो अगर ऐसे ही रहेगा तो ये लाकानूनियत है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये राइट टू फेयर ट्रायल की वायलेशन है। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आपने अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू चेक किया, इनका यही कहना था कि जिस तरह सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, हम पुरज़ोर तौर पे इसकी मज़म्मत करते हैं।